अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर चौथा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कटी हुई साख। और ये कटी हुई साख जो ये हम लोग का एक कहानी है, एक अफसाना है। और इसके मुसन्निफ जो वो कमर जहाँ, क्या नाम है इनका? कमर जहाँ। इसके मुसन्निफ यानी इसके राइटर जो कमर जहाँ है। तो आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कमर जहाँ की जिंदगी के बारे में जानेंगे। उसके बाद में आप लोग कटी हुई साख जो कहानी है इसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त यार जो 10th क्लास में जो उर्दू सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कमर जहाँ की जिंदगी के बारे में जानते हैं। चौथा चैप्टर हम लोग का जो है यहाँ पर वो कटी हुई साख है। हम लोग का जो चौथा चैप्टर उसका नाम क्या है? कटी हुई साख। ये कहानी है जिसके मुसन्निफ है कमर जहाँ। कटी हुई साख के जो मुसन्निफ है वो कौन है? कमर जहाँ है। तो कमर जहाँ की पैदाइश के बारे में यहाँ पे जिक्र है कि कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 या 52 में समस्तीपुर जिला के बुजुर्गद्वार में हुई। ये समझिए, आपको एग्जाम में 1951 52 दोनों में इसको एक ही ऑप्शन आया, क्योंकि आपकी किताब में 1951 और 52 ऐसे ही दिया हुआ है। तो एग्जाम में आपको या तो 1951 आएगा या फिर 52। ठीक है। तो कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951 52 में कौन सा जिला था? समस्तीपुर जिला के बुजुर्गद्वार में हुई। वालिद, इनके वालिद का नाम था सैयद अताउल हक। कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? सैयद अताउल हक। इससे पहले जो एक आया था वो सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम। सैयद मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? सैयद मोहम्मद रशीद। यहाँ पे जो है वो कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? सैयद अताउल हक। क्या नाम है? सैयद अताउल हक। कमर जहाँ का खानदान इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते थे। इसके खानदान वाले लोग जो थे ये किस चीज से दिलचस्पी रखते थे? इल्म और अदब से दिलचस्पी रखते थे। चुनांचे इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद पटना आ गए। यानी इब्तिदा यानी शुरुआत की तालीम हासिल करने के बाद वो कहाँ आ गए? पटना आ गए। कौन? कमर जहाँ। और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD भी किया। बहुत बड़ी बात है। कमर जहाँ जो है ये एक लेडी से, भी आप लोग ध्यान में रखिए, कमर जहाँ एक लड़की है, खातून है। तो कमर जहाँ पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA और PhD भी किया इन्होंने। फिर उर्दू अदब से दिलचस्पी होने की वजह से तालिब इल्म के ही जमाने से यानी 1966 से अफसाना की मीनिंग कहानी लिखना शुरू कर दिया। यानी उर्दू अदब से इन्हें ज्यादा दिलचस्पी होने की वजह से तालिब यानी पढ़ाई के जमाने से इन्होंने 1966 यानी 1951 में पैदाइश हुई, तो यानी 15 से 16 साल की उम्र में इन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया। और आजकल बच्चों को उर्दू पढ़ना भी नहीं आता। हकीकत जो बात जो है, तकरीबन कुछ बच्चों को उर्दू लिखना नहीं आता, कुछ को पढ़ना नहीं आता, लेकिन इन्होंने मात्र 15 से 16 साल की उम्र में इन्होंने कहानी लिखना शुरू कर दिया। मात्र 1986 से अफसाना लिखना शुरू कर दिया। पहला अफसाना जो इनका है जुनून वफा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कमर जहाँ के पहले अफसाने का नाम क्या है? अफसाना की मीनिंग कहानी, तो जुनून वफा एक कहानी है। तो इनके पहले अफसाने का नाम क्या है? जुनून वफा। इनके पहले अफसाने का नाम क्या है? जुनून वफा, जो माहनामा सुबह 9 पटना से 1966 में इशाअत हुई। ठीक है। उसके बाद सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर के शोभा उर्दू से तदरीसी करियर का आगाज किया। यानी सुंदरवती महिला कॉलेज जो है इन्होंने वहां तदरीसी मतलब यानी दर्स दिया, यानी वहां जाके लोगों को पढ़ाया, स्टूडेंट को। तो कौन सा कॉलेज था उनका? सुंदरवती महिला कॉलेज भागलपुर शोभा उर्दू से उन्होंने तदरीसी करियर का आगाज किया, यानी पढ़ाने का आगाज किया। और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी सदर शोभा उर्दू के ओहदा तक को संभाला। यानी कि उन्होंने तरक्की किया और पढ़ाते पढ़ाते इतना तरक्की किया कि वहां के वो सदर बन गए और सदर शोभा उर्दू के ओहद को संभाला। इनका अफसानी मजमुआ जो है वो फर्स्ट में क्या है? चारा घर है। इनका पहला अफसानी मजमुआ क्या नाम है? चारा घर, जिसकी इशाअत कब हुई थी? 1983 में। दूसरा इनका अजनबी चेहरे है। अजनबी चेहरे, इससे पहले आप लोग का है सुहेल रज़ियाबादी का 4 चेहरे। तो अजनबी चेहरे और 4 चेहरे में आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, क्योंकि अजनबी चेहरे जो किनका है? कमर जहाँ का। आपको क्वेश्चन आया कि चारा घर जो किनका अफसाना है, यानी किनका अफसानी मजमुआ? मजमुआ कहते हैं, मैंने बताया था आप लोग, अफसाना की मीनिंग कहानी है। मजमुआ यानी एक पूरा एक अफसानी मजमुआ, उसके अंदर बहुत सारी कहानी होगी। तो अफसानी मजमुआ जो था इनके सबसे पहला कौन सा? चारा घर, जिसकी इशाअत 1983 में हुई। दूसरा अजनबी चेहरे, जिसकी इशाअत 1991 में हुई। और तीसरा यादनगर। क्या था? यादनगर ज़ेर इशाअत, यानी कि अभी तक इसकी इशाअत नहीं हुई, ज़ेर इशाअत ही है ये। उसका तनकीदी तसानीफ, अख्तर शिरानी की जिनसी और रुमानी शायरी। उसके बाद फिर मेयार, अख्तर शिरानी की जिनसी और रुमानी शायरी क्या? मेयार। और कलाम अब्दुल्ला हाफिज मुश्कीपुरी और हरफ आगही आपकी तनकीदी तसनीफ। आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हरफ आगही किसकी तसनीफ है, किसकी तनकीदी तसानीफ है? तो क्या बोलेंगे? कमर जहाँ की हरफ आगही तनकीदी तसानीफ है। यहाँ तक मैंने आप सभी लोग को चौथा चैप्टर का जो कटी हुई साख जो था उसके बारे में बता दिया। एक मतलब फिर से मैं आप लोग से मोटी मोटी बात पूछ लेता हूँ कि कमर जहाँ के जो वारिद थे उनका नाम क्या था? सैयद अताउल हक। कमर जहाँ के वारिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक।
इनका रियल नाम कमर जहां की पैदाइश कब हुई थी? 1951 या 52 में समस्तीपुर जिला के बुजुर्ग द्वार में हुई थी। इन्होंने कहानी लिखना कब शुरू कर दिया? 1966 में ही इन्होंने कहानी लिखना 1966 में शुरू कर दिया। इनका पहला अफसाना यानी पहला कहानी जो जुनून वफा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन आंसर जितना भी यहाँ पे समझने की बात थी मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके बाद हम जो चौथा चैप्टर जो कटी हुई साख एक कहानी है, तो इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ कुछ बात, ताकि ये चैप्टर हम लोग का मुकम्मल हो जाए। कटी हुई साख जो एक कहानी है, और इस कहानी का जो मरकजी किरदार यानी मेन किरदार जो असद है, तो इस कहानी को जो कमर जहां ने इस तरीके से बताया है। सबसे पहले तो हम साख की मीनिंग, कटी हुई साख, साख की मीनिंग क्या है? साख का मतलब टहनी होता है, डाली वगैरह। आप लोग खुद सोचे एक दरख्त में कितनी सारी डाली कितनी सारी टहनी होती है। अगर उस दरख्त से डाली या टहनी को अलग कर दिया जाए या वो अलग हो जाए तो उसे ऐसा लगेगा कि मैं अकेला हो गया, अपने पेट से अलग, अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ। तो डॉक्टर कमर जहां ने इस कहानी को इस तरीके से बताया कि इस कहानी में एक शख्स होता है जिसे पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा चाहत होती है, बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, इतनी ज़्यादा कि वो अपने समाज, अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप से दूर होना चाहता है। वो बाहर जाके, विदेश जाकर शहर में पैसा कमाना चाहता है। और जब वो पैसा कमाने की उसे चाहत होती है तो वो टिकट वगैरह कटा लेता है बाहर जाने के लिए। तो जब वो एयरपोर्ट में पहुँचता है तो जहाज़ का इंतज़ार करता, जहाज़ आता है तो जहाज़ में बैठता, जहाज़ जब उड़ान ले लेती है तो उसकी कुछ देर बाद उस कहानी में बताया कि खूबसूरत एयर होस्टेस सब आती है और खाने के लिए पूछती है मुस्कुरा करते, इसे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही पूछ रही है, मेरे बारे में पूछ रही थी। खूब अंदर ही अंदर अपने मन में एक अलग ही ख्याली पुलाव पकाने लग जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब वही एयर होस्टेस बगल में जो पैसेंजर होता है उससे पूछती है, उसी तरीके बुरे पैसेंजर उसी तरीके से मुस्कुरा के पूछती है, तो इसको लगता है कि नहीं, ये सभी के लिए एक बराबर है। तो बताया गया इस कहानी में कि जब बाहर देश पहुंच जाता है पैसा कमाने के लिए तो बहुत अरसे तक बहुत दौलत कमाता है, पैसा कमाता है। तो इस कहानी में यही बताया गया कि जब वो पैसा कमाता है उसी बीच में बाहर जब वो बाहर देश में रहता है तो इसी बीच में इसके वालिद जो रहते हैं, इनके अब्बू, उनका इंतकाल हो जाता है, लेकिन वो नहीं आ पाता है। तो जब बहुत अरसे बाद जब वो पैसा कमाते कमाते अपने वो ज़िंदगी से जब वो बहुत परेशान हो जाता है, वो चाहता है कि अपने गाँव जाए, अपने वतन जाए। जब वो वतन लौटता है वापस, जैसे अपने वो गाँव में पहुँचता है तो जब वो अपने घर पहुँचता है पुराने घर में, तो उसे वो घर दिखता तो ज़रूर है लेकिन वो अकेला सा फील करता है। उसके घर में एक आम का पेड़ होता है, एक शरीफा का पेड़ होता है, लेकिन वो अकेला सा अजनबी सा फील करता है। ऐसा लगता है कि वो घर तो अपना है लेकिन कुछ नहीं अपना, उसे ऐसा लगता है मैं अकेला, एकदम अकेला सा फील करता है। उसकी बुरी माँ होती है कुर्सी में बैठी जो खांसती रहती है। यानी इस कहानी में इस तरीके से बताया गया कि कमर जहां ने बताया कि वो इसे इतना ज़्यादा पैसा कमाने की हवस रहती है कि वो भूल जाता है कि हमारा घर भी है, हमारा ख़ानदान भी है। इस कहानी से हमको ये भी सबक मिलता है कभी भी इतनी ज़्यादा पैसा कमाने की दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, या फिर बाहर जाके इतना ज़्यादा पैसा ना कमानी चाहिए कि अपने अहलो अयाल, अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप को भूल जाए हम लोग। तो इस कहानी से अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा भी, यही क्वेश्चन आ सकता है कि कमर जहां ने इस कहानी के कटी हुई साख नाम क्यों रखा? तो आप लोग यही जवाब देना है कि कटी हुई साख इस कहानी का इसलिए नाम रखा गया कि इस कहानी का जो मरकजी किरदार जो असद जो है, इसे दौलत कमाने की हवस में यानी इतनी ज़्यादा चाहत होती है कि अपने समाज से कट जाता है, अपने ख़ानदान से कट जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप सभी लोग को यहाँ पे चौथा चैप्टर की जो बात थी मैंने वो कटी हुई साख बता दिया है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा, असल क्वेश्चन जो है वो कमर जहां से आप लोग का आएगा। तो मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर कहानी भी बता दी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आ गई होगी और चौथा चैप्टर भी। अगर आप लोग को ये कहानी समझ में आई तो ज़रूर आप लोग कॉमेंट करें, और ख़ास तौर से आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस उर्दू के चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके वो दोस्त जो इस साल 2026 में जो 10th का उर्दू का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप लोगों से हम लोग इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के लिए इसी कटी हुई साख का जो इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन आंसर है वो मैं लेके आता हूँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो मिलते हैं आप लोगों से चौथे चैप्टर में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए। दुआओं में याद रखिएगा।